इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज भगवान की रसमयी 4 लीलाओं की कथा है। शिशु विनोद, बाल लीला, थोड़ी संघार लीला, नगर भ्रमण, बन गया तो पुष्प वाटिका। यह कथा काकभुसुंडी जी गरुण जी को नीलगिरी पर्वत पर अकेले बैठा के सुना रहे। कैलाश के दिव्य शिखर पर माँ भगवती को बाबा भोलेनाथ सुना रहे। भरद्वाज जी महाराज को तीर्थराज प्रयाग में महर्षि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे। काशी जी में 80 घाट पर माँ गंगा के पावन तट पर बैठकर पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज निज मन और गंगा जी को कथा सुना रहे हैं। हम आप यहाँ इस जलालपुर के पावन धरा पर बैठकर गा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, गा रहे हैं, सोच रहे हैं। धन्य धरा जहाँ होई सतसंगा। वो धरती भी धन्य होती है जहाँ भगवत कथा होती है। महाराज यज्ञ में तो भूमि का शोधन करना पड़ता है कि इस भूमि में यज्ञ संभव है कि नहीं। शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार अथर्ववेद का आश्रय लेकर, क्योंकि अथर्ववेद में स्थापत्य शास्त्र है, भूमि का शोधन होता है। ये किस दिशा में हमारा मुख है? उत्तर में। दक्षिण की ओर जब मुख रह के कथा व्यास कथा करता है तो पंडाल में आग जरूर लगती है, क्योंकि कथा व्यास का मुख दक्षिण नहीं होना चाहिए। दक्षिण उष्ण होता है, गर्म होता है। इसलिए वैद्य जी लोग कहते हैं जिसकी खोपड़ी बहुत गर्म हो उसको दक्षिण की दिशा में सिर करके सोना चाहिए। वैसे दक्षिण की दिशा बहुधा निषिद्ध मानी गई है। पूर्व दिशा में शांत रहता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ईशान कोण भगवान शिव का है। नमामि शमीशान। नमामीश कौन? ईशान के जो ईश हैं उनको नमामि। ये जल का स्थल है, ये पूरब है। यदि ये उत्तर है तो ये पूरब हुआ। ये उत्तर पूर्व का जो कोण होता है ये बड़ा महत्व का है। तो ऋषि लोग धरा का शोधन करते हैं। आजकल तो घर बनवाते समय भी यहाँ की मिट्टी में सुगंध बहुत है। आप कभी उठा के सूंघिए। हमारा जो गोरखपुर है, गोरखपुर से जब बढ़लगंज जाएंगे, बरसात हो जाए तो बढ़लगंज से गोरखपुर की मिट्टी में ऐसे ही सुगंध निकलती है। जहाँ के हमारे जेजे भैया, जेजे शुक्ला साहब हैं कलेश्वर वाले, हम गए एक बार, वर्षा हो रही थी, गाड़ी रोक करके हम लोग काफ़ी देर भूमि का सुगंध लेते रहे। हमारे तीर्थों में भी बड़ी महिमा है। जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध क्यों हुआ? वहाँ की भूमि रुक्ष है, इसलिए भगवान और पितामह भीष्म ने उस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र है।
ये अभी मैं आ रहा था तो एक खेत देख रहा था, कितनी मधुर मृत्तिका है। और इसलिए देखिए कितनी सुंदर खेती है, खेती भी लहलहा रही है इस क्षेत्र में। जिसका जितना है उतने बो रहा है, आनंद हो रहा है। तो धरती जहां सत्संग हो वो धन्य होती है। जिस जीवन में भागवतों का, ब्राह्मणों का, सन्यासी महापुरुषों का प्रेम उपस्थित हो वो जीवन धन्य होता है। धन्य देश जहां बह सुर सर। जिस देश में मां गंगा बहती हो वह क्षेत्र धन्य हो जाता है। धन्य नारी पति व्रत अनुसरी। सबके अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने कर्म हैं। तो 4 स्थानों पर क्रमशः कथा गाई जा रही है। कथा के केंद्र में भूत भावन भगवान शिव हैं, जो दिव्य गृहस्थ हैं, दिव्य सन्यासी हैं, दिव्य उदासी है, दिव्य जोगी है। कथा भी क्या है? अच्छा, जो जहां रहता है ना, जो जिसमें जीता है उसको उसी में रस आने लगता है। भगत को भजन में रस आने लगता है, ज्ञानी को ज्ञान में रस आने लगता है, वेदांती को वैशेषिक दर्शन में रस आने लगता है, कर्मकांडी को कर्मकांड में रस आने लगता है? जो जिसमें रहता है वो उसी में रससिक्त हो जाता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।